अब सुप्रीम कोर्ट के बोलने के हिसाब से तो ये अनैतिक सरकार है, क्योंकि पूरा प्रोसेस ही गलत है। जजमेंट आने के पहले ही आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी बड़े कॉन्फिडेंट थे, एकनाथ शिंदे जी कॉन्फिडेंट थे, स्पीकर खुद ये कह रहे थे कि ये फैसला तो मेरे ही पास आने वाला है, मुझे ही इसका फैसला करना है। बहुत ही एक कंफ्यूजन वाला जजमेंट है, कमान से निकल गया है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर कोई भी टिक्का टिप्पणी करना ये सही नहीं होता है, मगर एक सर्वसामान्य नागरिक बोल के और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए जो उसमें कोई चीज़ की प्रावधान है, जैसा स्पेशली कि गवर्नर के संदर्भ में कोर्ट कोई डायरेक्टिव्स नहीं दे सकता, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने, क्योंकि गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टडियन है, उनको एक रीजनेबल टाइम फ्रेम, ऐसा एक अल्फाज यूज़ किया गया है। उस रीजनेबल टाइम फ्रेम में गवर्नर ने अपनी ड्यूटी को पूरी करनी है, एग्जीक्यूट करना है। अब ये सारा चीज़ का, जिसे कहते हैं ना कि एक लूपहोल है या लैक्यूना बोलिए या एक लूज एंड कहिए या एक ओपन विंडो है, टाइम फ्रेम नहीं होने की वजह से वो चाहे कई महीने कई साल तक के इस पे जजमेंट ना दे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई एक्स पार्टी है और क्योंकि गवर्नर उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है, तो गवर्नर एक झुकता माफ उस पार्टी के लोगों को, उस दल को राज्य में दे रहा है। ये बहुत ही कॉमन सी बातें पूरे इंडिया में हमको नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो कहा कि गवर्नर ने ये सही नहीं किया, ये चीज़ गलत हुई, ये चीज़ गलत हुई, ये चीज़ गलत हुई, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया बिकॉज ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल कि गवर्नर को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते, उनको आरोपी के कठेरे में खड़ा नहीं कर सकते, तो इसके वजह से उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट जिसे कहा जाता है उसका फ़ायदा एक्स गवर्नर को मिला, और जो गवर्नर ने किया, अब वो जो करना था कर चुके। कोशियार साहब का मैंने आज एक किसी पे स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा उस समय के जो हालात में मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। अब लार्जर बेंच के पास में रबन नाबिया का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको री एग्जामिन करने के लिए 7 मेंबर बेंच के पास उस जजमेंट को रिफर किया गया। अब उस 7 मेंबर बेंच कब बनेगी, उस पर कब सोचा जाएगा, वो एक अपना ही आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर सिंपल बात थी कि जब 16 लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस दी गई, वो कोर्ट में दौड़े। यहाँ सरकार को विश्वास मत प्राप्त करने के लिए जब गवर्नर साहब ने कहा तो शिवसेना कोर्ट में दौड़ी, तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जो हो रहा होने दीजिए, आप हमारे पास आइएगा बाद में। अब सरकार गिर गई, 16 लोग जिनको डिस्क्वालीफाई करना था वो भी हाउस में रह गए। अब वही 16 लोगों की वजह से स्पीकर बन गए बीजेपी के। अब वही स्पीकर, कोर्ट ने कहा स्पीकर डिसीजन करेगा। तो ये बहुत ही एक कंफ्यूजन वाला जजमेंट है, मतलब तू भी सही, चोरी भी हुई, चोर सामान लेके गया है, अभी आप चोर से सामान वापस ले लो। इस तरह की बहुत सारी कमेंट्स भी और मीम्स भी जो है सोशल मीडिया पे भी देखने मिल रही है कि अगर उद्धव जी ठाकरे रिजाइन नहीं किए होते तो हम उनको रीइंस्टेट कर दिया होते। एक तरफ आप कहते हैं अगर रिजाइन नहीं किए तो रीइंस्टेट कर दिए होते, फिर दूसरी तरफ बात ये आती है कि आप उनको रीइंस्टेट करते थे तो क्या 40 आमदारों को आप डिस्क्वालीफाई करते थे? क्या वो 40 आमदार फिर से बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव ला सकते थे? क्या वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते थे या अलग गठ बना सकते थे? ये चीज़ों के ऊपर भी एक रोशनी डालना कोर्ट को ज़रूरी थी, बट अनफॉर्चुनेट है कि वो उस तरह से नहीं हुआ।
लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये अनैतिक सरकार है, गवर्नर ने जो किया वो सही नहीं था। जो एकनाथ शिंदे के गट ने जो व्हिप जारी किया, पक्ष प्रत्युत बनाया, वो सही नहीं था। अब देखना होगा कि स्पीकर साहब क्या डिसीजन करते हैं, किस तरह से इसको मोड़ तोड़ जोड़ की सियासत चलेगी और किस तरह से वापस व्हिप नया अपॉइंट होगा, क्या प्रत्युत अपॉइंट होगा, कि जो जूने प्रत्युत थे उनके व्हिप को माना जाएगा कि नहीं। अभी इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि एकनाथ शिंदे गट को शिवसेना माना है, इसके लिए इनका पक्ष प्रत्युत का ही माना जाएगा। अब ये आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। लेकिन एक बात बहुत ही साफ इस पूरे प्रोसेस में नज़र आ गई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इस देश का है वो बहुत ही मुकम्मल है, मजबूत है, मगर उसके अंदर जो एक ओपन विंडो छोड़ी गई है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को लेकर के, उसका बहुत ही मैच्योर्ड वे में प्रेजेंट के पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेजेंट के उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए लोगों ने उसको ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिशियन ने इमोशनल नहीं होना चाहिए और उन्होंने भावनाओं में बह करके और नैतिकता को ध्यान में रखते हुए अपना रेजिग्नेशन दे दिया कि भाई मेरे पास के लोग चले गए हैं और गवर्नर ने मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए कहा है, तो नैतिकता के आधार पे मैं इस पोजीशन पे नहीं रह सकता हूँ। ये शायद उस वक्त उन्होंने सोचा होगा, मगर ये करने से पहले उन्होंने और दोनों पार्टियों से सलाह करना जरूरी था। जो शरद पवार साहब ने भी कहा, पृथ्वीराज चौहान साहब ने भी उस वक्त कहा, बालासाहब थोराट साहब ने भी कहा, अशोक राव जी ने भी कहा कि तीनों पार्टियों से सलाह करके अगर उन्होंने किया होता तो शायद वो रेजिग्नेशन उनको मत दीजिए करके उनको सलाह दिए होते। मगर ऐसा है कि जब कहा जाता है कि भाई तीर कमान से निकल गया है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। ऑल ओवर द कंट्री सब स्टेट्स में और जो कुछ भी फैसले और निर्णय हो रहे हैं उसके मद्देनज़र ये कहूँगा कि जो केंद्र सरकार चाहती है उसी तरह से सब कुछ हो रहा है। तो कोई नई चीज़ हो जाएगी, ये सरकार गिर जाएगी, ऐसा मुझे नज़र नहीं आता है, क्योंकि जजमेंट आने के पहले ही आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी बड़े कॉन्फिडेंट थे, एकनाथ शिंदे जी कॉन्फिडेंट थे, स्पीकर खुद ये कह रहे थे कि ये फैसला तो मेरे ही पास आने वाला है, मुझे ही इसका फैसला करना होगा। तो इसके आप क्या मायने निकालेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले ही लोगों के अपने ओपिनियन बहुत ही फर्म थे और उसी डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट आए। तो मुझे कोई बहुत नई चीज़ हो जाएगी ऐसा मुझे नज़र नहीं आता। एज ऑफ टुडे तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि ये अपना टर्म शायद पूरा कर लेगी, क्योंकि अभी सरकार गिराने वाले कोई इशू ही नहीं बचा। डिस्क्वालिफिकेशन का बॉल भी इनके ही कोर्ट में चला गया है, इनका ही स्पीकर फैसला करेगा और वो यकीनन उनके फेवर में ही फैसला करेगा। डेफिनेट है कि भाई जिस पार्टी का स्पीकर है फैसला आप अपनी पार्टी के मेंबरान के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ वो कैसे कर सकते हैं। अब वो जो भी फैसला देंगे फिर उसको शायद बाद में कोर्ट में फिर से चैलेंज होगा, तो ये कोर्ट कचहरी, लॉ, इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन चलता रहेगा और ये सरकार अपना पूरा टर्म पूरा कर लेगी। अब सुप्रीम कोर्ट के बोलने के हिसाब से तो ये अनैतिक सरकार है, क्योंकि पूरा प्रोसेस ही गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया है कि गवर्नर ने अपना कर्तव्य का पालन सही रूप से नहीं किया, उन्होंने इस तरह से फ्लोर टेस्ट नहीं बुलाना था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक तरफ। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो अनैतिक सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है सरकार, मगर चलेगी वो।